हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस बुक के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण किस तरह से है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं, और फास्टली हम इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। और बुक कौन सी है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व, कितना 3.8 अरब वर्ष पूर्व महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही निकल के आता है कि महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण कब हुआ? आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन ये महाद्वीप और महासागर जिस रूप में आज हैं, उस रूप में पहले नहीं थे। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि निर्माण के शुरुआती दौर में ये महाद्वीप इकट्ठे थे, यानी महाद्वीप एक भूमि के रूप में थे और महासागर भी एक एक जगह थे, इकट्ठे थे। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने इसी क्रम में 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया 1912 में, जिसके अंतर्गत सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। यानी महाद्वीप जो एक भूमि के रूप में स्थित थे, उस भूमि का नाम क्या दिया? वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। इसके चारों ओर जल था, जिसे पैंथालासा नाम दिया। जिसे क्या नाम दिया? पैंथालासा। तो स्थल भूमि को कहा गया पेंजिया और जल को कहा गया पैंथालासा। यह भूखंड कई प्लेटों, ठोस चट्टान का विशालकाय खंड से मिलकर बना था। कालांतर में ये प्लेट संचलित होकर अपने स्थान से खिसक गईं और धीरे धीरे आज के महाद्वीप एवं महासागर बने। यानी कि ये जो प्लेट थी वो पहले एक जगह इकट्ठी थी और ये जो भूखंड है वो धीरे धीरे क्या हुआ? अलग हुआ। तो वर्तमान में आज का जो महाद्वीप एवं महासागर है उनका क्या है? निर्माण होता है। इनके खिसकने के क्रम में कई पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जैसे रॉकीज, एंडीज और हिमालय। तो जब ये प्लेट खिसक रही थी तो उनके खिसकने के कारण जो पृथ्वी पर दबाव पड़ा, उस दबाव के कारण कई पर्वतों का निर्माण हुआ। और वो पर्वत कौन कौन से हैं? जैसे रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है, और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका क्या होता है? निर्माण होता है। आगे हम बात करें, पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप स्थल मंडल है और 71% भाग पर महासागर जल मंडल स्थित है। पृथ्वी पर महासागरों में 97.3% जल है। यानी कि पृथ्वी का जो कुल जल है, वह पूरा का पूरा जो जल है वो महासागरों में स्थित है। सबसे ज्यादा भाग महासागरों में स्थित है। 97.3% जो जल है पृथ्वी का, वो पूरा कहाँ पर है? महासागरों में है। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के विभाजन से संबंधित था। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। तो महासागर का जो परपटी होती है, ऊपरी जो निचला हिस्सा होता है, भूमि का जो भाग होता है, तो वह भाग किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। वैगनर वैगनर ने बताया कि आज के महाद्वीप उस भूखंड के भाग हैं जो एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने उस बड़े भूखंड को नाम दिया था पेंजिया, और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। और वैगनर ने बताया था कि जिस महासागर से पेंजिया घिरा हुआ था, उस महासागर का नाम दिया गया पैंथालासा, और पैंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल। पैंथालासा का अर्थ क्या होता है? जल ही जल। देखिए, पृथ्वी पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 78 किलोमीटर, कई आंकड़े हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6371 किलोमीटर है।
वैगनर के तर्क के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उस बड़े महाद्वीप पेंजिया का वर्गीकरण शुरू हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बट गया। तो जो पेंजिया है पहले एक इकट्ठा भूभाग था, वह टूटता है दो खंडों में। पहला है लॉरेशिया और दूसरा है गोंडवाना लैंड। उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों में बट जाता है। इसके पश्चात लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में विकसित हुए। वर्तमान समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से हम जान सकते हैं। तो महासागरों का निर्माण कब हुआ और चट्टानों का निर्माण कब हुआ, तो हम उसकी जो जांच है वह रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है गहराई व उच्चावच के प्रकार के अंतर्गत महासागरीय तल को तीन प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। तो पहला क्या है, महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। तो इनको तीन प्रमुख भागों में हम विभाजित कर सकते हैं महासागरीय तल को। अगला पॉइंट है मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस नामक साइंटिस्ट ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल के नाम से जाना जाता है। तो सागरीय अधस्थल जो परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की है, हैस ने प्रस्तुत की है। क्योंकि जो मध्य महासागरीय कटक है उनके दोनों ओर, जो चट्टान के दोनों ओर वहां पर क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। उसके आधार पर सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से हैस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1967 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, वैगनर ने दिया। प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन होता है और भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। किससे टकराता है, भारत 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। इसके द्वारा हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। यानी जब एशिया से ही भारत जब टकराता है तो उस टकराव की वजह से, उस दबाव की वजह से जमीन ऊपर उठती है और उस जमीन के ऊपर उठने से हिमालय पर्वत का क्या होता है, आविर्भाव होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में बट गया। तो 7 मुख्य प्लेटों में जो बटा उसे हम क्या बोलते हैं, 7 महाद्वीपों के नाम से हम जानते हैं। और इस बात की जो जानकारी है वो हमें कौन देता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो ये चैप्टर है उसको बहुत कम समय में फास्ट रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको सबको समावेशित किया गया है। और जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पहली बार जुड़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी की जो क्लासेज हैं उनको आप देख सकते हो। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपको समय समय पर जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं वो आपको मिलती जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।